गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में 11th कॉमर्स क्लास अकाउंटेंसी की बात चल रही है। चैप्टर चल रहा है हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और उसकी स्टेज चल रही है हमारी 5th स्टेज, यानी 5वां वीडियो आपके चल रहा है। और आज जो वीडियो चलेगा आपका एक प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए होगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करेंगे, तो ध्यान देना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करेंगे और फॉर्मेट को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम डालेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। तो यह नाम डलेगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यहाँ नाम डाल दिया है। और ध्यान देना, जिस डेट को ये प्रिपेयर किया जाएगा एज ऑन, जो डेट है वो डेट भी यहाँ पे मेंशन है कर दी जाएगी। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास 4 बैलेंस थे। बैलेंस एज पर केस बुक का डेबिट, बैलेंस एज पर केस बुक का क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक का डेबिट और बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट। इस प्रकार से हमारे पास 4 बैलेंस थे। आपके क्वेश्चन में कोई सा भी एक बैलेंस शो किया हुआ है तो उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे डाला जाएगा बैलेंस एज पर, या पहले हो गया हमारे पास पार्टिकुलर डिटेल और टोटल। ये फॉर्मेट हुआ हमारा। दैट क्लियर। ये फॉर्मेट चल रहा है। पार्टिकुलर्स हो गया, अगली रो आ गई डिटेल की, जिसमें अमाउंट को राइट किया जाएगा और उसके बाद में कितना टोटल अमाउंट आ रहा है उसको यहाँ पे राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब इस फॉर्मेट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा वो बताते हैं। तो जो 4 बैलेंस थे हमारे पास, उन चारों बैलेंसों में से हम एक बैलेंस को जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस बैलेंस को हम यहाँ पे राइट करेंगे। और जैसे राइट करेंगे तो उसका नाम आएगा बैलेंस एज पर, या नाम लिखा जाएगा बैलेंस एज पर। क्लियर। अगर यहाँ पे केस बुक का डेबिट बैलेंस है आपके क्वेश्चन में तो केस बुक का डेबिट बैलेंस राइट किया जाएगा। अगर केस बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो केस बुक के क्रेडिट बैलेंस को राइट किया जाएगा। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक के डेबिट बैलेंस को राइट किया जाएगा, या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उस क्रेडिट बैलेंस को राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। उसके बाद में इसकी जो डिजिट है, जो अमाउंट है, वो हमें टोटल में राइट करनी होगी। ध्यान देना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे बैलेंस एज पर। क्वेश्चन में जो दिया हो उसका बैलेंस लिखा जाएगा। इसके बाद में ऐड होने वाले जो आइटम है उनको ऐड किया जाएगा, और उसके बाद में जो लेस होने वाले आइटम है उनको लेस किया जाएगा। यहाँ पे ऐड होने वाले आइटम्स को राइट कर दिया जाएगा। जैसे ये डिटेल में लिख दिया हमने ऐड होने वाले आइटम। 2 ऐड होने वाले आइटम थे, मान लो फर्स्ट और सेकंड। ये 2 ऐड होने वाले आइटम थे, इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जितना डिटेल में लिखा उसका दोनों का टोटल यहाँ पे राइट किया जाएगा टोटल में। और जो टोटल में बैलेंस एज पर दिया हुआ है
उसका जो जितना बैलेंस था हमारे पास और जितना ऐड करने वाले का बैलेंस आएगा, उन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे टोटल करके राइट किया जाएगा। अब बात आती है लेस करने वाले आइटम। लेस करने वाले आइटम 3 और 4 दो आइटम है। सपोज 2 आइटम को हमने यहाँ पे लेस करने वाले आइटम राइट किए और लेस करने वाले के डिजिट लिख लिए, अमाउंट लिख लिया हमने डिटेल में। जितना हमने डिटेल में डिजिट लिखी, इन दोनों को प्लस करके यहाँ टोटल जो मनी आएगी आपकी उसमें क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो इनको यहाँ राइट करके इसमें से ये लेस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो लास्ट में हमारे पास ये जो कैलकुलेट हुआ, लास्ट में जो कैलकुलेट हुआ इसको लिखा जाएगा बैलेंस एज पर। बैलेंस एज पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। बैलेंस एज पर राइट किया गया है। अब कौन सा बैलेंस आता है ध्यान देना यहाँ पे। अगर यहाँ पे ध्यान देना, सपोज करना बैलेंस एज पर हमने यहाँ लिखा कैश बुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अगर यहाँ पे कैश बुक का कौन सा बैलेंस शो किया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस शो किया हुआ है, तो पासबुक का हमारे पास बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस। दैट्स क्लियर। अब करेंगे हम यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन राइट करते हैं और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को फिर हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पूरा करके दिखाएंगे, समझने की कोशिश करना। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा, उस सॉल्यूशन को हम अच्छी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो बी कंटिन्यू, लास्ट तक वॉच करें इस वीडियो को और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ आज समझ में आ गया तो ये मान लेना इस चैप्टर का 90% पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बी कंटिन्यू, एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं हम आगे। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000। एक डेबिट बैलेंस है 10,000 है, शोड बाई कैश बुक। ध्यान देना, इस लाइन को देखते जाना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस यहाँ पे शो किया गया है। क्वेश्चन में हमें ये दे रहा है कि आपके सामने कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो है और वो कितना है 10,000 तक। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 4 बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। 4 रो में आपको आइटम्स बताए थे, कौन से आइटम कब ऐड होते हैं कब लेस होते हैं। दैट्स क्लियर। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था आप एक रो को बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न कर लो, उसको रिमाइंड कर लो, पकड़ लो कि कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है वहां पे कोई आइटम ऐड हो रहा है तो वो कैश बुक के क्रेडिट में लेस होगा। कैश बुक के डेबिट में कोई ऐड हो रहा है वही आइटम पासबुक के डेबिट में ऐड होगा। कैश बुक के डेबिट में कोई ऐड हो रहा है तो वही आइटम पासबुक के क्रेडिट में लेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिर्फ फर्स्ट रो को रिमाइंड करो माइंड में और उसी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मेट बताया था मैंने, फॉर्मेट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा था हमने, बैलेंस एज पर ये लिखा था। अब उसको पूरा करते हैं, पूरा फिल करते हैं तो उसमें क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्लियर। बैलेंस कैश बुक का डेबिट है, थोड़ा शॉर्टली सोल्व किया जा रहा है, फिर यहाँ पे फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑफ अशोक ऑन 30 अप्रैल 2017 यानी 30 अप्रैल 2017 को उसका डेबिट बैलेंस है 10,000, यानी उसके कैश बुक में 10,000 डिपॉजिट है। आज की डेट है 30 अप्रैल।
आगे बात हो रही है द फॉलोइंग केसेस, ये जो केस आ रहे हैं ऑफ डिफरेंस वर फाउंड, और आज उसने फॉलोइंग केस के कारण डिफरेंस पाया, फाउंड आया व्हेन कंपेयर फ्रॉम पासबुक। अब उसने सेम डे 30 अप्रैल को केसबुक और पासबुक का कंपैरिजन किया, कंपेयर किया, मिलान किया, मैच किया, तो उसमें डिफरेंट आया, और डिफरेंट के ये रीजन नीचे दिए हुए हैं। प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, हमें एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते ही हमने जो ऐड किए उसको माइनस कर दिया जाएगा, जो माइनस किया था उसको ऐड कर दिया जाएगा, यानी जो डिफरेंस था उन डिफरेंसों को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा और बैलेंस को सेम कर दिया जाएगा। एज ऑन 30 अप्रैल 2017, यानी 2017 अप्रैल को आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सो द बैलेंस एज पर पासबुक, और उस टाइम पे 30 अप्रैल को बैलेंस पासबुक में कितना था वो क्लियर करना है। दैट क्लियर। फर्स्ट रो आ रही है, फर्स्ट रो ऐड होने वाले ऐड होंगे और लेस होने वाले लेस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर केस बुक डेबिट, तो ये डेबिट बैलेंस एक बार थोड़ा शॉर्ट में लिखा जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं ऐड और लेस करने वाले आइटम, ठीक है। बैलेंस एज पर केस बुक का कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, इसमें ऐड और लेस किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या करा है, ए चेक, फर्स्ट रो को देख के चलना। फर्स्ट रो क्या कहती है हमारी, ए चेक इशूड, एक चेक को हमने इशू किया, मतलब कोई पेमेंट था हमारा ऑफ 8,000, 8,000 का पेमेंट था, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन आज प्रेजेंट नहीं हुआ, आज यानी 30 अप्रैल तक का फॉर पेमेंट। कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एक 8,000 का चेक हमने किसी कस्टमर को दे दिया, ठीक है, इशू कर दिया, बट वो कस्टमर, ध्यान देना, केस बुक में से क्या कर दिया हमने, उसको माइनस कर दिया आज के दिन, लेकिन वो कस्टमर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट को यहाँ क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अगला है चेक सेंड टू बैंक, चेक को कहां सेंड किया, बैंक में, 10,000 बट नॉट कलेक्टेड अप टू 30 अप्रैल 2017। कहने का मतलब एक चेक रिसीव हुआ, 10,000 का चेक क्या हुआ, हमें रिसीव हुआ। जैसे चेक रिसीव होता है हम उसकी एंट्री केस बुक में कर लेते हैं, यानी केस बुक के डेबिट में हमने प्लस में कर दिया, बट आज के दिन या 30 अप्रैल तक बैंक के द्वारा उस अमाउंट को हमारे अकाउंट में कलेक्ट नहीं किया गया, डिपॉजिट नहीं किया गया। कहने का मतलब जो 10,000 था, जैसे चेक रिसीव हुआ केस बुक में हमने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, प्लस में कर दिया, बट सेम डे पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं की, कोई भी कलेक्शन नहीं हुआ, तो जितना ऐड किया था उसको वापस क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट लेस में राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं हम, आगे का पॉइंट क्या कहता है, गिरिराज ने डिपॉजिट करवाया, गिरिराज डिपॉजिटेड 5,000, 5,000 रुपए गिरिराज ने डिपॉजिट करवाया डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। कोई गिरिराज कस्टमर है, हम गिरिराज के बिजनेस का ओनर, या अपने आप को मान लो, इमेज कर लो कि हम गिरिराज के कुछ मनी मांगते हैं या उसको सेल आउट किया था, तो उसको पेमेंट हमारे द्वारा हमें रिसीव होगा। तो कितना रिसीव होगा, 5,000 पेमेंट हमें रिसीव होगा इन द बैंक अकाउंट, और डायरेक्ट उसने कितना डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, 5,000 डिपॉजिट करवा दिया ऑफ द ट्रेडर। ट्रेडर यानी व्यापारी, जो बिजनेसमैन था, जो ओनर था, उसके अकाउंट में उसने डिपॉजिट करवा दिया 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले को, बट हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे अकाउंट में अगर डिपॉजिट हुआ है, बैंक में अगर प्लस में हो गया, तो केस बुक में भी क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज या प्लस में दिखाया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे एड में राइट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, बैंक डिपॉजिटेड 150 इंटरेस्ट, बैंक ने डिपॉजिट किया, यानी बैंक ने डिपॉजिट किया
ट्रेडर के अकाउंट में, यानी अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट ने बैंक में डिपॉजिट किया 150, और वो भी किसके, इंटरेस्ट के। ट्रेडर के अकाउंट में जब इंटरेस्ट डिपॉजिट होता है तो बैंक अकाउंट प्लस में, और सेम डे कोई एंट्री नहीं हुई तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए केस में भी क्या किया जाएगा, प्लस में कर दिया जाएगा। तो फोर्थ आइटम या फोर्थ ट्रांजेक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एड में राइट किया जाएगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, बैंक पेड, बैंक पेमेंट करेगा डायरेक्टली, डायरेक्ट या फिक्स ऑर्डर। याद है फिक्स ऑर्डर का प्लस होगा या माइनस होगा, फर्स्ट रो। सिर्फ आप अपने माइंड में कॉन्सेंट्रेट होके आप फर्स्ट रो को रिमाइंड करें कि फर्स्ट रो के थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाते समय इन पॉइंटों को प्लस किया गया था या माइनस किया गया था। बैंक पेड डायरेक्टली, बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, यानी ट्रेडर ने ऑर्डर दे रखा है कि तू हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल जो भी है उनका डायरेक्ट पेमेंट करेगा। 1000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने डायरेक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अगर बैंक के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा तो पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा, पैसा डिडक्ट होगा, यानी पासबुक और केसबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं खाएगा। सेम डे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, और केसबुक का डिडक्ट नहीं है तो केसबुक में भी क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा। तो फिफ्थ पॉइंट कहाँ राइट किया जाएगा, लेस में राइट किया जाएगा फिफ्थ ट्रांजेक्शन। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं हम, बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज 500 चार्ज काटा, बैंक ने चार्ज लगाया बाई बैंक, यानी अपने बैंक पे, यानी बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है, कोई एटीएम चार्ज हो गया, और या अकाउंट में हमारे पास एक्चुअल में इतना पेमेंट नहीं है जितना बैंक डिपॉजिट करने के लिए बोलता है तो उस पर इंटरेस्ट हो गया, पासबुक में एंट्री करवाते हैं उसका चार्ज हो गया, वो चार्ज बैंक के द्वारा डिडक्ट कर दिया गया, यानी लेस कर दिया गया, नॉट एंटर्ड इन केसबुक, और उसको केसबुक में एंटर्ड नहीं किया हुआ है। अगर पासबुक के बैंक अकाउंट में डिडक्ट है तो केसबुक के अकाउंट में भी क्या करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 6 पॉइंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कौन से पॉइंट को प्लस में किया गया है और कौन से पॉइंट को माइनस में किया गया है। शॉर्टली आपको यहाँ पे दिखा रखा है एक, अब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट में ही उसको क्लियर किया जाएगा। ध्यान से देखते जाना। अब चलते हैं हम इसके फॉर्मेट की ओर कि फॉर्मेट क्या कहता है और उस फॉर्मेट से इन क्वेश्चनों को किया जाएगा। यहाँ पे फिलहाल मैंने इन पॉइंट्स को लिखा है, ट्रांजेक्शन को लिखा है, और ट्रांजेक्शन कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में आपको सोल्व कर दिया। अब इसको करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में सॉल्यूशन। ध्यान देना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2017। particular detail total, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। पार्टिकुलर, डिटेल और टोटल। ध्यान से देखते देना। क्वेश्चन में क्या था, 10,000 हमारे पास बैलेंस था किसका, केसबुक का डेबिट बैलेंस, तो उसका लिखा जाएगा यहाँ पे बैलेंस एज पर केसबुक, और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, यानी नॉर्मल बैलेंस है। और हमारी जो बैलेंस था कितना था हमारे पास, 10,000 बैलेंस था, तो टोटल में राइट कर दिया हमने यहाँ पे 10,000। अब ध्यान से क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लिया हमने रफली, अब सोल्व किए क्वेश्चन को यहाँ पे राइट करना है। तो राइट किया जाएगा यहाँ पे ऐड होने वाले आइटम,
ऐड होने वाला हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ था। तो फर्स्ट में क्या था हमारे पास, फर्स्ट में ये था, ध्यान से देखते जाना, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये था चेक इशूड ऑफ 8,000 but not yet presented for पेमेंट। और यहाँ पे ये आप अमाउंट राइट करो तो ठीक है, नहीं राइट करो तो भी यहाँ पे हमें यहाँ पे डिटेल में राइट करनी पड़ेगी कि कितनी अमाउंट थी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर। अब इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट था ऐड होने वाला। थर्ड पॉइंट को हम राइट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, डायरेक्ट डिपॉजिट था। थर्ड पॉइंट था डायरेक्ट डिपॉजिट। गिरिराज डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक। गिरिराज ने डायरेक्ट क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, वो भी कहां पे, बैंक में। तो थर्ड में हमारी अमाउंट थी 5,000। थर्ड में हो गई 5,000। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, अब आती है फोर्थ की। दैट्स क्लियर। और फोर्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, फोर्थ था बैंक डिपॉजिटेड इंटरेस्ट। बैंक डिपॉजिटेड इंटरेस्ट। बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को डिपॉजिट किया ट्रेडर के अकाउंट में, वो भी यहाँ पे प्लस में आ गया 150। क्लियर। और अब आ गया था हमारे पास लेस होने वाले आइटम। तो इनका कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 8,000, 5,000 और 150 का यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। ये हो गया 13,150। इसका टोटल हो गया 13,150। और एक्चुअल में टोटल हो गया 10,000 और 13,150 का भी टोटल कर दिया जाएगा। तो ये गया 23,150। यहाँ पे ये हो गया। अब क्या किया जाएगा, लेस होने वाले आइटम को यहाँ पे राइट किया जाएगा। तो लेस होने वाले इनके बाद के जो बच गए, सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो सेकेंड पॉइंट को लेते हैं हम यहाँ पे कि सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट था चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड फॉर पेमेंट। यही था हमारा। तो सेकेंड पोर्शन क्या था, चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। लेकिन चेक क्या कलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो सेकंड पोर्शन में, सेकंड ट्रांजैक्शन में हमारे पास अमाउंट था 10,000। ध्यान देना 10,000। तो इसका थोड़ा सा रफली कर लेते हैं, 13,150 और इसका हो गया 23,150। तो ये आ गया हमारे पास 10,000 डिटेल में 10,000। ध्यान देना 23,150 इसका टोटल है और ये अलग से आ रहा 10,000। सेकंड भी हो गया। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की ओर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, फिफ्थ था बैंक डायरेक्टली चार्ज। बैंक ने डायरेक्ट चार्ज काटा था। बैंक पेड बाय डायरेक्टली, बैंक पेड डायरेक्टली, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया था, तो वो डिडक्ट कर दिया था हमने फिफ्थ पॉइंट। और उसकी डिपॉजिट थी फिफ्थ पॉइंट की यहाँ पे 1,000। क्लियर, 1,000 थी। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आ रहा है सिक्स पॉइंट। और सिक्स पॉइंट को करते हैं हम यहाँ पे। और सिक्स पॉइंट क्या था हमारे पास, उसको हम रीड करते हैं। तो पहले बताया था सिक्स पॉइंट था हमारे पास बैंक चार्ज, तो उसको भी डिडक्ट कर दिया जाएगा बैंक चार्ज। बैंक चार्ज कितना था हमारे पास, 5
दैट क्लियर। 500 का तो अब इसका प्लस कर दिया जाएगा इन तीनों ट्रांजेक्शनों को, सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ ट्रांजेक्शन को प्लस कर दिया जाएगा। तो ये आया हमारे पास 11,500। क्लियर, 11,500 हमारे पास है इन ट्रांजेक्शनों का आया। अब जो आएगा हमारे पास उसको नाम दिया जाएगा, जो आंसर आएगा ध्यान देना, जो आंसर बनेगा जो शो किया हुआ है उसका अपोजिट साइड का आएगा। ये क्या हुआ, बैलेंस एज पर केस बुक का डेबिट, यह आएगा बैलेंस एज पर पासबुक का कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यह आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब हमारे पास ध्यान देना यहाँ पे 23,150, इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, 11,500 को माइनस किया जाएगा। तो ये माइनस करने से आया 11,650। ध्यान देना 11,650। बैलेंस क्या आ गया, शो क्या था हमारे पास, बैलेंस एज पर केस बुक का डेबिट, और आंसर में बैलेंस क्या आ रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, यानी सेम डे। ठीक है, 10,000 था और सेम डे पासबुक में कितना बता रहा है, 11,650। इस प्रकार से हमने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और आप इस पॉइंट को, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें अपने नोटबुक में और अपने माइंड में इसको राइट करते जाएं। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया, सारे डाउट आपने क्लियर कर लिए, तो ये मान के चलो कि ये जो चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, 90% आपका चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो गया है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।